हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बच्चों, बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो आप शायद सभी बच्चे जानते होंगे। जो बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस शहनाई वादक थे। तो जो ये जो है the think of Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। ये पहली बात तो ये कि जो शहनाई थी ये किसी ब्याह शादी में, सिमिलर ओकेज़न में, किसी फंक्शन में बजाई जाती थी। नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस बिस्मिल्लाह खान, और फिर ये बाद में बिस्मिल्लाह खान द्वारा फेमस हुई द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो शहनाई की जो कला के जो फेमस इन्होंने जो ये थे प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट इन्होंने जो बजाया, इसमें बिस्मिल्लाह खान जी ने बड़े बड़ी उपाधियां ग्रहण की हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ज़्यादा कुछ ना बोल के। द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब जो था उन्होंने अपने रॉयल इसमें रेजिडेंस में बैन लगा दिया पुंगी बजाने का, क्योंकि ये जो था इसकी जो आवाज़ थी बड़ी उन्हें इरिटेटिंग लगती थी, श्रिल अनप्लेजेंट लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीड्स नॉइज मेकर। ये जो था पुंगी जो था जेनरिक नेम क्या था? जेनरिक नेम मीन्स नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप ऑफ ए होल, एक होल स्टूडेंट के उसमें जो होल इंस्ट्रूमेंट के उनका एक हिस्सा थी पुंगी। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िक के उनका एक हिस्सा थी। तो ये थे पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड्स नॉइज मेकर। ये सरकंडों का बना एक शोर वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ ने सोचा कि ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा, ये रिवाइव होगा, वापस आएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक बार्बर परिवार से संबंधित रखने वाला जो एक पेशेवर म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस में एक्सेस हुआ, पहुंचा। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उन्होंने पुंगी की उसकी जो टोनल क्वालिटी थी उसको रिफाइन करने का, इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। उन्होंने एक पाइप चूज किया जो कि कैसा था? होलो था, खोखला था, स्टेम था और लॉन्गर, लंबा और ब्रॉडर, चौड़ा था लुंगी के कंपैरिजन में। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। और उन्होंने क्या किया? उस पाइप की बॉडी में 7 होल्स किए, 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इस पर खेले, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उन्होंने कुछ होल्स को क्लोज किया एंड कुछ को क्या किया? होल्स को ओपन किया। एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। और इससे क्या हुआ कि एक मेलोडियस साउंड, एक बहुत ही मधुर आवाज निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, एवरीवन वाज इम्प्रेस। अब वो उन्होंने जो था इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयलिटी के सामने उन्होंने बजाया, तो वो बहुत बड़े ही शाही परिवार के सामने जब उन्होंने बजाया तो वो बड़े इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन ए न्यू नेम एज द स्टोरी गोज। अब द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, ये इंस्ट्रूमेंट इतना डिफरेंट था पुंगी से कि इसको एक नया नाम दिया गया एज द स्टोरी। जैसे कि स्टोरी में कहा जा रहा है, स्टोरी आगे बढ़ रही है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई। ये जो थी पहली बार शाह की चैम्बर में प्लेड की गई, और किसके द्वारा? एक नाई के, बार्बर के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, इसलिए इसका नाम जो था शाह और नाई से मिलकर शहनाई
बना। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की जो आवाज़ थी वो बड़े ही ऑस्पिशियस, बड़ी शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड डिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थन इंडियन वेडिंग्स। और इस तरह से इसी कारण ये जो है अब भी टेम्पल्स में और अदर जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स वगैरह में जो है ये बजाई जाती है। इन पास्ट पहले टाइम में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पहले जो था ये जो शहनाई वाज द पार्ट, शहनाई जो था नौबत और ट्रेडिशनल ये जो 9 इंस्ट्रूमेंट के पार्ट का एक हिस्सा माना जाता था टिल रिसेंटली। और रिसेंटली जो था अब तक इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। इसको जो था रिसेंटली टेम्पल एंड वेडिंग में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह खान। अब इसका जो क्रेडिट है इस जो किस पर जाता है, एक क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए, एक क्लासिक स्टेज पर लाने के लिए इसका जो शय है वो, इस इंस्ट्रूमेंट का शय क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए बिस्मिल्लाह खान को जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट डुमराव इन बिहार। एज ए 5-year-old 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जो थे, ये जो थे बिहार के डुमराव स्टेट में गुल्ली डंडा खेला करते थे। ही वॉज रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। अब क्या होता था कि ही वुड ये रेगुलरली बिहारी जी के मंदिर पर जाया करते थे भोजपुरी सॉन्ग की चैता के लिए। एंड इन द एंड जब लास्ट में जब वो मंदिर का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता था तो इनको एक जो था 1.25 किलो का लड्डू एक पुरस्कार के रूप में महाराजा, वहाँ के महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, ऐसा लगभग 80 साल पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, इस छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, ट्रेवल्स मतलब तरक्की करनी पड़ी अब इंडिया का हाईएस्ट नागरिक अवार्ड पाने के लिए, द भारत रत्न। इनको एक नागरिक पुरस्कार मिला, भारत रत्न इसको कहा जाता है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में जन्मे। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान जी एक म्यूजिशियन फैमिली, वेल नोन म्यूजिशियन बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, इनके दादा रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो बाबा थे रसूल बख्श, ये शहनाई नवाज हुआ करते थे भोजपुर किंग्स के कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और इनके जो पिता पैगंबर बख्श थे। द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और जो इनके और जो पैटर्नल एंसेस्टर थे, मामा वगैरह, ये सब भी जो थे शहनाई के जो थे, ये भी इनके सारे म्यूजिशियन फैमिली को ही बिलोंग करते थे, शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब इस यंग छोटे से बच्चे ने म्यूजिक को अर्ली लाइफ में ही प्राप्त किया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now in Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai.
अब जब इनकी जो मदर थी, जब ये 3 साल के थे, तो इन्हें अपने मामा के यहाँ लेके गई, जो बनारस में, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान उसे देखकर जो थे, वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, अपने अंकल की प्रैक्टिस को देखकर, जो शहनाई की प्रैक्टिस करते देखा, तो ये बड़े फैसिनेट हुए, मोहित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल का साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। अली बख्श जिनके मामा, इनको विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जो था एम्प्लॉय थे ये शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श would play the Shahnai and Bismillah would sit captivated. Bismillah would sit captivated for hours on end. और बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, उनके पास बैठ के उनके जो बड़े उनसे कैप्टिवेट रहते थे, उनकी शहनाई की वादन से मोहित रहते थे। He started getting lesson in playing the instruments और would sit practicing throughout the day. अब ये जो थे, जब उनसे कैप्टिवेट होके इन्होंने जो था उनसे लेसन लेना शुरू किया, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया, एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, और ये पूरे दिन बैठकर प्रैक्टिस किया करते। फॉर ईयर टू बिकम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया and the bank of Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. अब क्या था, for the year to come the temple बालाजी, कुछ साल जब इन्हें बालाजी टेम्पल और मंगला माया में आए हुए ये जो थे और फॉर टू कम द टेम्पल, इनके बालाजी और मंगला माया के टेम्पल में के अलावा द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग एप्रेंटिस, जो गंगा के किनारे पर ये जो थे यंग, ये बालक जो थे, वहाँ पे इनका एक हॉन्ट बन गया प्रैक्टिस करने का। वहाँ पे ये अकेले में अप्रेंटिस किया करते थे, वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे अकेले में बैठ के, गंगा के किनारे पर इनका हॉन्ट बन गया था। The flowing water of Gangaji inspired him to improvise and invent rags that was earlier considered to beyond the range of Shehnai. The flowing of water, the Ganga. अब गंगा का जब वाटर फ्लोइंग वाटर होता है, वो जिस तरह से गंगा की जो वाटर फ्लो होता है, वो इनको इंस्पायर्ड करता था और इनको मोटिवेट करता था, इनको टू इम्प्रोवाइज उनकी राग को निकालने में इम्प्रूव किया करता था। एंड बाद में दैट वाज अर्लियर, और अर्लियर कंसिडर किया जाने लगा टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, के रेंज में वो कंसिडर किया जाने लगा। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान जी जो थे अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, अब जो था वादक की एंड में, रिसाइटल की एंड में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान जी ने इन छोटे से बच्चे की जो बैक थी उसको थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब क्या था कि with the opening of, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, बिस्मिल्लाह खान जी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, इसमें अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये जल्दी ही उसमें जो थे शहनाई प्लेयर के नाम से ये रेडियो में सुने जाने लगे। When India gained independent on 15 अगस्त 1947, जब भारत को
15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. अब जो बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो पहले भारतीय नागरिक हुए, इंडियन टू ग्रीट, जिन्होंने जो था शहनाई के द्वारा इसका अभिनंदन किया. ही poured his heart out into the rock coffee from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. इन्होंने इस राग के द्वारा अभिनंदन किया और इन्होंने अपने जो था अपने राग को पूरे दिल से उसमें मतलब रेड फोर्ट में अब बजाकर ऑडियंस का जो था और ऑडियंस को मोहित किया, जिसमें कि कौन कौन बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट एंड विद डेस्टिनी इन्होंने स्पीच दिया. बाद में उन्होंने बिस्मिल्लाह खान एक मतलब उन्होंने प्रसिद्ध ट्रिस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच उन्होंने दिया. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत मतलब मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए भारत में भी और एब्रोड में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज so taken by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs. अब क्या था कि जब इनका जो हिज फर्स्ट ट्रिप अप्रोच, जब इनका पहला ट्रिप अफगानिस्तान, ये पहली बार अफगानिस्तान गए, वेयर किंग जाहिर शाह was so taken by his maestro, इनके म्यूजिक से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, उनको कालीन दिया, एंड अदर सोवेनिर्स दिया. ये जो क्या होता है, थिंग्स गिवन इन द मेमोरी प्लेस, उन्होंने एक मेमोरी प्लेस दिया. अब क्या था इसके बाद में, The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah music. अब सिर्फ एक अफगानिस्तान के ही राजा इनसे नहीं थे अकेले कि वो इनके म्यूजिक से फैसिनेट हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah played at the festival. जब at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी इनकी आवाज़, इनके से म्यूज़िक से बड़े फेमस हुए उनका सुनने के बाद में. और बिस्मिल्लाह खान प्लेड एट द, जो कि उन्होंने फेस्टिवल में जो था प्ले किया था, और उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम जो था इनके उस पे इंस्ट्रूमेंट के नाम पर रखा गया, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज हिट, इनकी पिक्चर बड़ी हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, जो कि बिस्मिल्लाह खान जी के कंपोजिशन में से एक थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइज चार्ट बस्टर. ये जो एक नेशन वाइज चार्ट बस्टर के रूप में टर्न हुई. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस सेलुलॉइड वर्ल्ड के हार्ड सक्सेस के विपरीत, के बावजूद, नॉट विपरीत, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्ड इन फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड टू, बिस्मिल्लाह खान जी जो थे इस 2 पिक्चरों में ही आके सीमित रह गए. मतलब इन फैशन की दुनिया में 2 उसमें ही आके ये जो थे सीमित रह गए. 1 मिनट बच्चों. इसके बाद इन्होंने जो था बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड टू, 2 उसमें ही फैशन की दुनिया के 2 पिक्चरों में आके सीमित रह गई, इन्हें ये दुनिया भाई नहीं.
विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, सनदी अपन्ना जो थी, इनकी ये दो मूवीज, आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द वर्ड। इन्होंने कहा कि मैं अब इस आर्टिफिशियल और ग्लैमर वर्ड में काम नहीं करना चाहता। ही सेज विद एम्फेसिस, इन्होंने बड़ा जोर डालकर कहा, ऐसा इन्होंने जोर डालकर कहा, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब इनके जो अवार्ड और इनकी जो पहचान थी वो बड़ी तेजी से और थिक होती चली गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब क्या था कि बिस्मिल्लाह खान जी को ये पहले इंडियन थे जिन्हें इनवाइट किया गया इसके जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्हें बुलाया गया। He also took part in the World Exposition on Montreal। इन्हें जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी इन्हें हिस्सा मिला, इन्होंने पार्ट लिया इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल्स और कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर में सो वेल। इस तरह से नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him। और इस तरह से so well known, खूब ज़्यादा जब ये वेल नोन हुए, ही बिकेम, और ये इंटरनेशनली वेल नोन हुए, तो दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में इनके नाम से एक ऑडिटोरियम बना गया, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से। क्या बात थी कि इनके नाम से ऑडिटोरियम बना, कितने फेमस व्यक्ति थे ये। अब नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अब इन्हें जो था ये इस तरह के नाम से इनको नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड, इनको कन्फर्ड किया गया। एंड 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में इन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया इन द भारत रत्न विद द coveted award resting on his chest, एंड जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, डिजायर्ड था, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और इन्होंने बड़ी अपनी चमकदार आइज से इन्होंने बिल्कुल एकदम खुशी से कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का एक बहुत रिचेस्ट ट्रेडिशन है, रिवाज है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि हमारे देश में जो वेस्टर्न लोग भी हैं वो भी यहाँ पे म्यूजिक लर्न करने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ट्रैवल करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जो थे इनको प्यार से इज़ फॉन्डली मतलब शौकिया तौर पर, इज़ exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. In spite of him traveled all over the world, यानी कि सारी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद भी खान साहब का जो मन था, ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, वो जो थे उनका जो मन था क्या था, उस इनके सबसे ज़्यादा इनके दिल में प्यार जो था बनारस और डोमराव के प्रति था। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन, इनके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा वंडरफुल टाउन मानते थे इसको। ये ए स्टूडेंट
A student of his once wanted him to head of शहनाई स्कूल इन USA। इनके एक स्टूडेंट ने USA में शहनाई स्कूल खोलने के बारे में बात की। तो एक हेड के बारे में इन्होंने, हेड ऑफ ए शहनाई स्कूल इन USA में। तो इन्होंने द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। तो इन्होंने जो था, उन्होंने जब उसको मतलब वहाँ पे शहनाई का स्कूल बनाने की उन्होंने बात की, तो उस स्टूडेंट ने इसको बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल के द्वारा उसे रेप्लिकेट करके किया। बट मगर खान साहब आस्क हिम, खान साहब ने उससे कहा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर एज वेल, अगर वो ऐसे ही रिवर को ट्रांसपोर्ट कर दे तो फिर क्या कहने हैं। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में मतलब जो उनकी याद, उसे याद आया, उन्होंने कहा दैट्स वाई, इसलिए वेन एवर, उन्होंने अपनी याद में कहा वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं कभी बाहर विदेश में होता हूँ, अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरा जो मन होता है, वो इच्छा होती है, वो क्या ये होती है, हिंदुस्तान को देखने की। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, ओनली बनारस द होली गंगा, मुझे बनारस द होली गंगा को देखने का मन करता है, उन्हीं के बारे में विचार करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माता ऑफ डुमराव, मैं डुमराव को मिस करता हूँ। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect example of rich culture heritage of India। इस तरह से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ ए रिच कल्चर, भारत के रिच कल्चर हेरिटेज का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कोई भी जो एफर्टलेसली एक्सेप्ट करता है, डिवोट जो कि यानी कि डिवोट होता है, यानी कि जो रिलीजन्स में स्ट्रांगली बिलीव करता है, उसके रूल्स को फॉलो करता है। मुस्लिम लाइक हिम, जिस प्रकार से ये इनके तरह मुस्लिम लाइक हिम, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग, ये बिल्कुल नेचुरली तौर पर जो थे शहनाई प्ले किया करते थे एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर, यानी कि एक मोमडन होने के बावजूद भी ये जो थे हिंदूज के मंदिर में जाकर वहाँ पे शहनाई का वादन किया करते थे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें, लाइक करें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।